Good morning, students. How are you? All good? So, students, let us start our class. So, take out your English book. Students, have you remember where we were? In our last class, what we had done? I hope you remember. We are in chapter 5. And in our last class, we completed some exercise of this chapter, but some was remaining. So, let us start that. Let's complete that remaining work. Okay? So, please open page number 56. Students, as you know, we completed page number 55 exercises in our last class. Now we are in page number 56. Question 4 is completed that day. Now we are in question number 5. In our last class, I gave you this question number 5 and 6 as your homework. I hope you have completed. But no one sent me the click of these pages, so I'm going to again explain it. Okay, I'm going to show you how to. I'm going to tell you what is the answer of this question. Okay, so number 5 क्या है? Choose the right option. इसमें क्या ऑप्शनल है? इसमें क्वेश्चन राइट ऑप्शन चूज करना है. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर ए, बीजिंग इज सिचुएटेड. बीजिंग है कहाँ है? नियर मियोन रिजर्वर, not for the sea, in the northern part of China, all the above. So where is Beijing situated? Beijing is situated in northern part of China. So this will be our right answer. So you have to take it here, and you have to do it in your book, not in notebook. Okay, ये इसको आपको अपने बुक में करना है. आपको नोटबुक की जरूरत नहीं है इसको करने की. जिस वर्क के लिए आपको बुक में स्पेस दिया होता है, उसके लिए आपको नोटबुक में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती. जिस चीज के लिए बुक में स्पेस नहीं होता, उसे आपको नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ठीक है. So number B, from Beijing, the Great Wall of China is situated at the distance of. बीजिंग से कितनी दूर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ऐसा पूछ रहा है. 6,700 किलोमीटर. 2 hours राइड इनटू दी माउंटेन. 2 घंटे तक माउंटेन में चलने के बाद. 7.5 किलोमीटर. तो कितने दूर में है? तो एग्जैक्टली हमें तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं ना कि 6,700 किलोमीटर है या 7.5 किलोमीटर है. एग्जैक्टली हमें बीजिंग से पता नहीं कितना दूर है ना. तो एक्चुअली क्या है उसमें, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2 hours तक कंटिन्यू माउंटेन को राइड करने के बाद हमें बीजिंग से माउंटेन को राइड करने में 2 hours तक कंटिन्यू क्या मिलता है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है. का डिस्टेंस है. तो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर दिस विल बी राइट आंसर. सो टेक दी 2 hours राइड इनटू दी माउंटेन. ये क्वेश्चन को आप टिक करेंगे. ठीक है. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. नंबर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ट ड्यूरिंग. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था, किसके दौरान बना था? 7 BC से 1644 के बीच में बना था, या 1368 AD से लेकर 1644 AD तक बना था, या 400 BC से लेकर 1368 AD के बीच में बना था. सो दिस विल बी राइट आंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वी नो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना was built during the 400 BC to 1368 AD. क्लियर. 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से लेकर 1368 ईस्वी तक ये बार बार ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बार बार बिल्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बिल्ट एंड रीबिल्ट की गई. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बिल्ट किया गया और रीबिल्ट किया गया. कब से कब तक? 400 ईसा पूर्व से लेकर 1368 ईस्वी तक. और मैंने बताया था ना ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, चैप्टर में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी. जो स्टोरी में इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है. ये पैसेज है, पैराग्राफ है, स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है. सो चलिए पढ़ते हैं इसको. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय द स्टेट्स ऑफ, मतलब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना
जो है वो बनी हुई है कौन कौन से स्टेट में। तो अकॉर्डिंग टू, चलिए हम आप एक बार अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देते हुए चलते हैं, क्या क्या कौन कौन से स्टेट्स के बीच में बनी है ये देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पेज नंबर 54 पे चेक करेंगे, 54 ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबको लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट है। मिस्टर चैन स्माइल्ड एट हर and said that the Great Wall was originally built by the three states, Yan, Zhao and Qin. कौन कौन से स्टेट्स में बना है? Yan, Zhao and Qin. So this will be our answer. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Yan, Zhao and Qin. So write down. ये स्टेट्स के नाम है चाइना के, ठीक है? Yan, Zhao and Qin. तो यू नो दैट ना कि जो हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है, जो किसी स्पेसिफिक चीजों का नाम होता है, उसे हम उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं। डोंट फॉरगेट इट, ओके। क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक चीज का नाम होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? हमारा कैपिटल होता है। जैसे हमने यान का वाई कैपिटल लिखा, झाओ का जेड कैपिटल लिखा, क्वीन का क्यू कैपिटल रखा। आपको इससे पता चला ये स्पेसिफिक स्टेट्स के नाम है। जैसे लाइक हमारे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, जैसे हमारे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, इस टाइप के नाम है ना। तो उसी तरह यान, झाओ एंड क्वीन किसके नाम है? चाइना के स्टेट्स के नाम है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज मेड अप ऑफ, यह बना है, ब्लैंक दिया है फिर डिफरेंट वॉल्स, तो डिफरेंट वॉल से बना है। इसके में कौन सा वर्ड फिट होगा, थोड़ा सा हम अपनी बुक में देख लेते हैं। पेज नंबर 52 ओपन करेंगे आप लोग। पेज नंबर 52 में देखते हैं कौन सा वर्ड सूटेबल है इसके लिए। मिस्टर सेन बता रहे थे ना कि ये कैसा बना है। ये देखिए, मेड अप ऑफ मेनी सेक्शन ऑफ वॉल्स, तो क्या आएगा? मेनी सेक्शन। मेनी सेक्शन इज सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेनी सेक्शन। सो राइट डाउन हियर मेनी सेक्शन। गॉट इट? उसके बाद डिफरेंट वॉल्स की मेनी सेक्शन, बहुत सारे डिफरेंट वॉल की बहुत सारे सेक्शन से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर, ब्लैंक बाय द क्वीन डायनेस्टी, क्या हुआ था? क्वीन डायनेस्टी के टाइम में क्या हुआ था? कंस्ट्रक्टेड। सो वी हैव टू राइट हियर कंस्ट्रक्टेड। ये भी आपके चैप्टर में ही दिया, जैसे अभी हमने बाकी चीजें देखी ना, जस्ट लाइक दैट ये भी कंस्ट्रक्टेड भी उसमें दिया हुआ है बाय क्वीन डायनेस्टी। क्वीन डायनेस्टी के दौर पे ये बना हुआ था। क्लियर? इट वॉज बिल्ट बाय, ये बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? मिंग डायनेस्टी। देखिए एक्चुअली में ये जो बना क्वीन डायनेस्टी में कंस्ट्रक्टेड हुआ, और स्टोन और ब्रिक्स से कब बना था? और तो कब बना था? तो आप लोग चैप्टर में देखेंगे, पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पास यही पास आपको मिंग डायनेस्टी भी दिया हुआ होगा कि मिंग डायनेस्टी के बारे में रिबिल्ट हुआ। ये देखिए, मिंग डायनेस्टी रिबिल्ट हुआ था मिंग डायनेस्टी के दौर पे, और किस किस चीजों से बना था? स्टोन्स, ब्रिक्स और मड से बना था। तो वी हैव टू राइट हियर एफ इन नंबर एफ, मिंग डायनेस्टी। क्या होगा यहाँ पास? मिंग डायनेस्टी। गॉट इट? यूजिंग स्टोन्स, ब्रिक्स एंड नंबर जी, दैट विल बी मड। क्या होगा यहाँ पास? मड। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज द वॉल इज अबाउट एच। ब्लैंक मतलब हाइट में जो पूछ नंबर एच पे क्या आएगा? ब्लैंक मीटर हाई एंड ब्लैंक मीटर थिक एंड ब्लैंक मीटर वाइड। तो ये भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखते हैं 7 पॉइंट, पेज नंबर 53 पे आप देख सकते हैं। 7.5 मीटर हाई, 4 मीटर थिक एंड 6.5 मीटर वाइड। So this will be our answer here. So we can write here 7.5 meter high, meters. 7.5 meters high, 4 meters thick
5 meters क्या होगा, ये क्या होगा, wider. So we have to write here 6.5 meters. Clear? Okay, let's move from the top of. It looks like a gigantic. It looks like a. From the top of look like a. कैसा दिखता है ऊपर से? यहाँ तक आप लोगों ने देखा जाइगेनिक ड्रैगन कैसा दिखता है, जाइगेंटिक ड्रैगन की तरह, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली ह्यूज, है ना। तो यहाँ पर आएगा जाइगेंटिक, GIAGA, जाइगेंटिक। तो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग से अलग है, एंटिक टाइप का दिख रहा है लिखा हुआ, बट एक्चुअली जाइगेंटिक है। तो कोई चीजों की ना प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है हमारी इसकी स्पेलिंग से, है ना, थोड़ा सा चेंजेस होता है। सो लाइक दैट ये गिगैंटिक ना होकर जाइगेंटिक है ये। तो जाइगेंटिक मीन्स होता है बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज ना। तो कैसा जाइगेंटिक कैसा दिखता था, ड्रैगन की तरह दिखता है ना ऊपर से। सो यू हैव टू राइट हियर ड्रैगन, जाइगेंटिक ड्रैगन। क्लियर स्टूडेंट? ओके, लेट्स मूव हियर। नंबर 7 एक दोनों एक से पढ़ते हैं और दोनों को मैं आंसर फटाफट बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने इसको कॉपी पे लिखा तो मैंने लिख लिया ऑलरेडी। फाइंड आउट अबाउट द इंटरेस्टिंग लीजेंड एसोसिएटेड विद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो देखो हर चीज के कुछ लीजेंड्स होते हैं ना, कुछ कहावत, मतलब कुछ कथित कहानियां होती हैं, लीजेंड्स होते हैं, कुछ कहानियां होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। तो उस तरह ग्रेट वॉल के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, तो उनमें से एक को आपको पता करके और इसमें अपने वर्ड्स में लिखने हैं। सो आई नो आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो आई रोट इट माई नोटबुक, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। एंड नेक्स्ट जो है नंबर 8, दैट इज ऑल्सो यहाँ पर सिर्फ चाइना जो है वो 7 वंडर्स में से एक है ना। तो जो 7 वंडर्स में से एक है, तो वो उसके अलावा जो बाकी 6 वंडर्स है उसको भी नाम लिखना, चाइना का नाम लिखना है, वो बताया है। और उनमें से आपको अगर कोई चॉइस दिया जाए तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, इसको आपको लिखना है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिकॉज आई नो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ये लिखना। तो आई रोट इन माई नोटबुक, मैं एक स्टोरी ऑलरेडी लिख दी हूँ। So let's move in question number 7. Question number 7. Find out about the interesting legend associated with the Great Wall of China and write about in your own words. तो इसको अपने ओन वर्ड्स में लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोरी, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आंसर, देयर आर अ फेमस स्टोरी अबाउट करेंट सीनिक स्पॉट दी बीकन टावर। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस स्टोरी है जो अभी सैनिक, मतलब जो पर्यटक स्थल बोल सकते हैं हम, जहाँ लोग घूमने जाते हैं, जो देखने लायक की जगह है, जिसको बीकन टावर कहते हैं, उसके बारे में। द स्टोरी हैपेंड ड्यूरिंग दी वेस्टर्न झाओ डायनेस्टी। ये जो स्टोरी है वो किसके दौरान है, वेस्टर्न झाओ डायनेस्टी के टाइम की है। द किंग हैड अ क्वीन नेम बाओशी। जो किंग था एक क्वीन था, झाओ डायनेस्टी, उसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था बाओशी। बाओशी इसका नाम था, किसका, क्वीन का। हु वॉज वेरी प्रिटी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। किंग लाइक्ड हर वेरी मच, जो और राजा उसे बहुत पसंद करता था। हाउएवर बाओशी नेवर स्माइल, कैसे भी करने से जो बाओशी थी वो कभी स्माइल नहीं करती थी। An official gave a suggestion that setting the beacon tower on fire would frighten the king's subject and might make the queen smile. तो एक ऑफिशियल, मतलब एक उसके दरबारी ने, जो राजा का दरबारी था, उसने क्या दिया, एक सजेशन दिया कि अगर बीकन टावर में आग लगा दी जाए तो जो आपके आसपास के जो आपके आर्मी वाले हैं, जो आपके रक्षक हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो डर जाएंगे और हो सकता है कि क्वीन स्माइल कर दे, हंस दे। किंग लाइक दी आइडिया, किंग को आइडिया पसंद आया, योजना पसंद आई। द सब्जेक्ट वर फूल्ड एंड बाओशी स्माइल। किंग को आइडिया पसंद आया और इस तरह क्या हुआ, सब्जेक्ट को जो लोग थे उन्हें बुद्धू बनाया गया और बाओशी जो थी वो स्माइल की। लेटर एनिमीज इन्वॉन्डेड वेस्टर्न, कुछ दिन के बाद जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, वो वहां पर आक्रमण कर दिए। Western Zhao King set the beacon tower on fire to ask for help.
जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वॉच टावर्स हैं उनमें से एक टावर है बीकन टावर, वो उसमें भी वो सारी चीजें क्या है हमारा जो जो आर्मी को मैसेज देने के लिए वो यूज किया जाता था। तो वैसे ही एक बार क्या हुआ, पहले तो उन्होंने फूल बनाने के लिए, सब्जेक्ट को फूल बनाने के लिए उसमें वेस्टर्न टावर, इसमें बीकन टावर में फायर लगाया, आग लगाई। तो उससे लोग जो सब्जेक्ट थे वो डर गए और क्वीन स्माइल की। लेकिन जब सचमुच का जो एनिमी थे वो आक्रमण किए तो वेस्टर्न झाओ जो किंग था उसने आग बीकन टावर में लगाई, पर कोई नहीं आया, कोई हेल्प के लिए मतलब बीकन टावर में हेल्प के लिए उन्होंने आग लगाई। नो सब्जेक्ट कैन बिकॉज दे हैड बीन फूल्ड वंस बिफोर। तो कोई भी जो सब्जेक्ट थे, जो उनके रक्षक थे, उनके सहायक थे, वो सहायक कोई भी सहायता करने नहीं आए क्योंकि वो एक बार बुद्धू बन चुके थे, है ना। Thus King Zhao was killed by the enemy and Western Zhao came to an end. और इस तरह किंग झाओ मारा गया, दुश्मनों से मारा गया और वेस्टर्न झाओ का शासन खत्म हुआ। सो स्टूडेंट, अभी आपको स्टोरी समझ में आ गई। मतलब ये एक स्टोरी वेस्टर्न झाओ डायनेस्टी की टाइम की है। उसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था बाओशी, और वो बहुत प्रीति थी। वो हमेशा वो कभी मतलब उसको जो किंग था वो बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था, पर वो कभी स्माइल नहीं करती थी। तो एक जो उनका दरबारी था उसने सजेशन दिया कि जो बीकन टावर, जो कि आज स्पॉटिक सीन है, सॉरी स्कैनिक स्पॉट है, वहां पर आग लगा दीजिए। वो भी वॉच टावर में से एक है जो कि जिसको पहले यूज किए करते थे मैसेज देने को आर्मी को। तो जिससे क्या हुआ, आग लगा दो तो जिससे जो सब्जेक्ट है वो बुद्धू बन जाएंगे। हो सकता है जो क्वीन है वो स्माइल करे। तो वैसे किया गया, जो बीकन टावर था उसमें आग लगाए गए और सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो फूल बन गए, बुद्धू बन गए और आ गए। तो इस तरह जो क्वीन थी वो तो हंसी। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, आक्रमण हो गया। किसका, दुश्मनों एनिमीज का आक्रमण हुआ, इन्वॉल्व हुए। और लेकिन उसको उनसे बचने के लिए उन्हें अपने आर्मी को, सब्जेक्ट को मैसेज देने के लिए वेस्टर्न बीकन टावर में क्या किया, फिर आग लगाया। बट कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, आप जानते हैं, क्योंकि वो एक बार बुद्धू बन चुके थे, फूल हो चुके थे, है ना। तो और इस तरह क्या हुआ, एनिमी के हाथों में वेस्टर्न झाओ मारा गया और इस तरह उनका शासन खत्म हुआ। सो ये भी एक लीजेंड है अबाउट दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसका एक पार्ट है बीकन टावर और वॉच टावर है, तो उसके बारे में स्टोरी है। सो स्टूडेंट, यू हैव टू नोट डाउन इट ऑल दिस इन योर नोटबुक, this one in your notebook and this all are you have to note down in your book. And बच्चा क्या, यह the great wall of China of one of the 7 wonders of the world. ग्रेट वॉल 7 वंडर्स में 7 वंडर्स समझते हैं ना, जो लोगों को आश्चर्यचकित कर दे। ऐसी इमारतें दुनिया में है जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर दे, पुरानी की कैसे बनी, क्या बनी। उनमें से 7 वंडर्स चुने गए हैं, जिनमें उन्हीं 7 वंडर में से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है। तो इसी तरह और भी 6 हैं, तो उनके बारे में आपको पता करना है। उनकी वो 6 वंडर जो अदर है उनको लिखना है, साथ में वेस्टर्न मतलब 7 वंडर्स पूरे लिखने हैं, उनके नाम और उस जगह का नाम। और आपको बताना है कि इनमें से अगर कोई भी जगह को आपको चूज करने को दिया जाए कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहेंगे, वो भी आप लिखेंगे और उसका रीजन भी लिखेंगे। ओके, सो दिस विल बी योर homework for today and this all will be your class work. So I hope students you understand all these things. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। So we'll meet in our other exercise we'll do in our next class. So till then, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.